हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर सचिन है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर यानी कि आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में सबसे पहले एक चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हम कांस्टेंट c क्यों लगाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि यहाँ पर x की पावर n dx है, ठीक। तो इसका क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c यूज करते हैं। ठीक है, तो ये c यूज क्यों करते हैं? देखिए, अगर आपका कोई फंक्शन f है, ठीक, वो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक। और इसी तरह से एक फंक्शन आपका है जी है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक। तो देखिए, अगर इसका डिफरेंशिएशन लिख दें अगर हम, ठीक, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा 2x, ठीक। और यहां पे जो जी डैश होगा, जी डैश क्या होगा, डैश भी आपका हो जाएगा 2x, ठीक। अब एक बात समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा, ठीक, कि अगर हम ये लिख दें एफ डैश और जी डैश लिख दें, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया एफ डैश क्या है आपका, एफ डैश है आपका 2x, ठीक, और जी डैश आपका है 2x, ठीक। तो इसको अगर इंटीग्रेट कर दें x के लिए, ठीक, क्योंकि भाई ये है क्या df बाई डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। नहीं लिखते हैं इसको हम लोग, डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक। इसी तरह से यहां पर अगर आप g लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, या c1 c2 कह दीजिए। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो डेरिवेटिव है, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं, ठीक। तो हम ये बात बहुत क्लियर कट समझ रहे हैं कि यहां पर भी एक कांस्टेंट आ रहा है और यहां पर भी एक कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन जब हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको देख रहे हैं, ठीक, एफ और जी को, तो यहां पर इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है, जबकि यहां पर जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है, ठीक। तो ये अक्सर बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन रहता है कि कांस्टेंट यूज क्यों करते हैं। तो ये इसका एक एग्जैक्ट जो है तरीका है समझाने का बढ़िया सा, कि आप कांस्टेंट को यूज क्यों करते हैं। यहां पर एक बहुत ही अल्टीमेट प्रॉब्लम हम लेकर के आए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, व्हाई वी यूज इंटीग्रेशन, ठीक। देखिए यहां पर क्या है कि ये ए दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है आपका, क्या दिया है, 2t प्लस वन, ठीक। तो अगर आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2t प्लस वन, एक्सेलेरेशन होता क्या है आपका, dv बाय dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलेरेशन होता है, ठीक। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, आपके समझ में आ रही है यहाँ पे कि अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर बाय टू, टू कैंसिल आउट, 2t स्क्वायर प्लस t प्लस c, ठीक है, ये हो गया इतना। अभी ये क्या कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी, ठीक, वो क्या थी, 4 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक। तो अगर ये पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड दी, यानी कि जब t जीरो था, ठीक, तो जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 4 थी। तो ये जीरो, तो c की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 4 आ गई। इस वैल्यू को हमने यहां पर यूज कर लिया, ठीक है, v इक्वल टू क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4। अब ये क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो 2 सेकेंड्स के बाद क्या होगी ये निकालना है हमको, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 2 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 रख दिया यहाँ पे, ठीक, इसी में। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, ठीक है, और ये कितना मिल गया हमको, जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, तो ये हमको मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो देखिए ये आंसर सही हो गया, और इस बात से हमें ये चीज समझ में आ गई कि इंटीग्रेशन का यूज करके हमने आसानी के साथ, दिया में एक्सेलेरेशन था लेकिन हमने क्या फाइंड कर लिया, वेलोसिटी को फाइंड कर लिया। तो यही सिंपल टेक्निक्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हम इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, वेरियस टाइप के, मतलब इसमें हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट पूरा कवर करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, प्लस आपके कॉम्पिटिशन में IIT VIT जितना भी कॉम्पिटिशन है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेवल, उसमें सब में बहुत पूछा जाता है। तो यार आप बेसिक से पढ़िए,
और उसके बाद फिर कुछ हम लोग अलग से भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे जो आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है। होता क्या है कि बहुत छोटा छोटा सा वो चेंज करते हैं और आपको क्वेश्चन दे देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि किस तरह से क्या टेक्निक लगा करके हमको उसे सॉल्व करना है तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर कुछ बेसिक इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल बेस फॉर्मूले पे हैं। जैसे कि आपको पता है कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो देखिए c लिखें k लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे ये x टू द पावर 2 प्लस 1, ठीक है, और अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, एक चीज और समझने की है। ठीक है, जैसे कि आप कहीं पर भी अगर शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक, तो आपके साथ अगर आपके गार्जियन है तो शॉपिंग के टाइम पेमेंट गार्जियन पेड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो dx है, dx x को देखता है। ठीक है, वो कांस्टेंट से बात नहीं करना चाहता है, वो वेरिएबल को देखना चाहता है, x, x स्क्वायर, साइन x, कॉस x, इस तरह से। तो देखिए यहां पर जो जितने भी कांस्टेंट होंगे वो इंटीग्रल के बाहर लिखे जाएंगे। ठीक, और ये हो गया, इसी तरह से ये आपने लिख दिया। अब देखिए यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं बच रहा है। ठीक, क्योंकि आप ये बात समझिए कि x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा हम वही लगाएंगे। पावर 2 है तो पावर 2 में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, और यहां पर भी 2 प्लस 1। ठीक, तो ये रिजल्ट कितना देगा, ये आपका हो जाएगा ax क्यूब अपॉन 3। ठीक, इसी तरह से यहां क्या होगा, यहां डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक, और ये हो जाएगा आपका, देखिए अब यहाँ पे कांस्टेंट c लिख सकते हैं, बट क्योंकि c पहले से प्रेजेंट है तो हम k लिख दें। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा। तो यहां पर क्या है कि e की पावर x, तो ये e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक, वो क्या होता है, e की पावर x होता है। जो साइन x है, साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉस x। ठीक है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इसीलिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। ठीक है, तो साइन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस लिखेंगे। तो ये हो गया e की पावर x, ये हो गया माइनस का 2 कॉस x, और ये हो गया आपका माइनस का 3 साइन x। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देखिए कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा, कॉस का इंटीग्रेशन होगा आपका साइन। ठीक, तो ये इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे आप चाहे तो c लिख लीजिए प्लस में, और चाहे तो k लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जैसे कि आप ये बात तो समझ ही रहे हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर 1 है, यहां पर x है। ठीक, तो 1 प्लस एक्स की पूरे की पावर 3 चाहिए, तो यह तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम इसके एक्सपेंशन को लिख सकते हैं, ये 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए फिर से वही बात कि कांस्टेंट से बात नहीं करेगा dx। ठीक, तो बात किससे करेगा, x से। तो यहां पर भी रूट x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये रूट x से डिवाइड करेंगे आप, x की पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं। यहां हो जाएगा पावर 3, तो 3 माइनस हाफ, तो 6 माइनस 1 यानी कि 5/2। ठीक है, इसी तरह से 1 माइनस हाफ, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1/2, और यहां पे 2 है तो 4 माइनस 1। ठीक है, 4 माइनस 1 हो गया आपका 3/2। ठीक, देखिए अब इसको सबको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, आप चाहें तो पूरे का dx लिख दीजिए एक साथ। अब इंटीग्रेशन कैसे होता है, माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हो गया रूट x। ठीक है, यहां पर क्या होगा, देखिए 1 अपॉन में माइनस हाफ प्लस 1 तो हाफ आएगा, बट इसको लिखने से अच्छा है कि हम इसको रिवर्स करके लिख दें, 2 लिख दें यहाँ पे। ठीक, उसको वहीं पर हमने रेसिप्रोकल कर दिया उसका। ठीक, इसी तरह से ये हो गया x की पावर 7/2, तो ये हो गया 2/7।
ये हो जाएगा 3/2, तो 2/3, 2/3, 2 × 3, तो ये 6 हो जाएगा अगले स्टेप पे। ठीक, यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x⁵ ठीक, तो इंटू 2/5। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर बहुत सिंपल है कि आंसर आपका आ जाएगा ये, अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2√x प्लस 2/7 x⁵ प्लस 6, ये तो कैंसिल कर दीजिए, 2x⁵ प्लस 6/5 x⁵ प्लस k। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ इंटीग्रेशन के बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं। देखिए वैसे तो ये सीरीज लिखी हुई है, ठीक है, इसको अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। ठीक, बट आप इसको देख रहे हैं कि ये e⁻x का एक्सपेंशन है। ठीक है ना, तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x प्लस k। ठीक, देखिए कांस्टेंट कोई भी ले सकते हैं आप, k लिख लीजिए, c लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लॉगरिथमिक फंक्शन में देखते हैं कि ये जो चीज होती है, ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻log⁡x बेस e को लिखते हैं x। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/x dx। ठीक, x x कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस k। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से यहां पर क्या है कि x⁵ दिया हो, तो x⁵ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁶/6। ठीक है, ये लिमिट लग जाएगी 1 to 2। अब हमें ये पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि अगर कोई फंक्शन f(x) है, dx है, लिमिट है इसकी a to b। ठीक, इसका इंटीग्रेशन आ रहा है कैपिटल f(x), लिमिट है a to b। ठीक, तो देखिए इसका होता क्या है कि ये हो जाता है कि यहाँ पर x में b रख दीजिए अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, तो ये हो जाता है fb माइनस fa। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 2⁶ माइनस 2⁻1 अपॉन 1/6। ठीक है, 2⁶ कितना होता है, 64, 64 माइनस 1⁻6। ठीक है, तो ये हो गया 63। ठीक, 64 माइनस 1 63, 63 अपॉन 6, तो ये को थोड़ा सा डिवीजन दे दिया, 3 2 जा 3 1 जा ये। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos² x माइनस 1। ठीक, cos 2x बोलिए या cos 2 थीटा बोलिए, जैसा भी है। ठीक, तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये लिख देंगे 2 cos² x माइनस 1 dx, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, 1 अपॉन cos होता है sec, तो ये हो जाएगा sec² x। ठीक है, तो sec² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से sec² का क्या होता है इंटीग्रेशन, 10x, और लिमिट लग जाएगी 0 to π/4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 10π/4, 10π/4 माइनस 10 0। ठीक, तो ये हो गया आपका 10π/4 कितना होता है 1। ये आपका आंसर हो गया। देखिए डेफिनेट के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें हम कांस्टेंट नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, जो इंडेफिनेट होगा उसी में कांस्टेंट ऐड करना है कि। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने लिख दिया जैसा होना चाहिए था। ठीक, यहाँ पर कुछ और बेहतरीन इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, तो देखिए अब यहाँ पर आपने क्या किया कि इसको लिख दिया आपने 2 cos² x माइनस का 1, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो √2 cos x आ गया। अब एक बात समझिए कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको पता है कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या, साइन। ठीक, तो ये हो गया √2 sin x प्लस c। ठीक, ये आंसर हो गया। इसी तरह से देखिए सेकंड प्रॉब्लम भी बिल्कुल इसके सिमिलर है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये पता है कि 1 को हम लिख सकते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा। ठीक, तो क्योंकि 10th का आइडेंटिटी होता है, ये पढ़ते हैं सभी लोग, तो ये हो गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा। ये क्या होता है, ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि 2 sin x cos x।
तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बट यहां पर क्योंकि रूट लगा हुआ है तो रूट से ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक, तो आपने क्या लिख दिया, माइनस का कॉस एक्स। ठीक, और यहां लिख दिया आपने साइन एक्स प्लस के। ठीक, एक बात और कि ये तो आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए यहां पर क्या है कि ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, यहां से क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्योंकि इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि जो न्यूमरेटर की पावर है, ठीक है ना, वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है। ठीक, न्यूमरेटर में x की पावर 4 है मैक्सिमम। ठीक है, और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा। प्रॉपर कैसे बनता है कि एक बार हम उसको डिवाइड देते हैं। ठीक, तो देखिए डिवाइड दिया हमने, कैसे करेंगे डिवीजन, इस तरह से करेंगे। ये लिख दिया x की पावर 4 प्लस 1। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि अगर डिवाइड दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए, जैसे कि आपने ये x की पावर 4 कर दिया। ठीक, इससे करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर को कहीं साइड में लिख लेते हैं। अब क्या हुआ कि ये पूरा माइनस कर दिया। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपने क्या किया कि -1 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये आपका आ गया माइनस का 1। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, ठीक, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ बचा गया आपका +2 बच गया। तो बहुत सीधी सी बात है कि इंटीग्रेट किसको करना है आपको, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक, ये ठीक बात है। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये होता है आपका tan इनवर्स एक्स। ठीक, और प्लस का के या सी जैसा भी आप लिखना चाहें। तो बहुत आसान है, लेकिन बस आपको क्या है कि ये थोड़ा सा इम्प्रॉपर से प्रॉपर में आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो है sin x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें कॉन्जुगेट लगा सकते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट लगा लेते हैं। देखिए कॉन्जुगेट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्जुगेट लग गया। ठीक, ये इस तरह से। ठीक, देखिए कॉन्जुगेट लगाने के बाद क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो साइन प्लस साइन स्क्वायर। ठीक, तो साइन अपॉन हो गया कॉस स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं आप, एक 10 लिख दीजिए और एक को लिख दीजिए सेक, तो 10x और सेक x। ठीक, यहां पर आप लिख दीजिए 10 स्क्वायर। ठीक है, देखिए इतना ही इसमें जो था वो वर्कआउट था, इतना ही इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीजें थी, अब आसान हो गया। ठीक है, तो आप ये बात जानते हैं कि 10x sec x, ठीक है ना, तो d बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x। ठीक, तो 10x sec x का क्या आ जाएगा, sec x। ठीक, उसी तरह से sec स्क्वायर x का क्या होता है 10x, लेकिन 10 स्क्वायर का नहीं पता, तो इसको थोड़ा सा आइडेंटिटी से ब्रेक कर लेते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख दिया sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x -1। ठीक, तो देखिए sec स्क्वायर dx लिखेंगे, sec स्क्वायर का क्या आ गया 10x होता है, और ये हो गया माइनस का x प्लस k। ठीक, और ये एज इट इज लिख दिया sec x। तो ये हमने बहुत ही बढ़िया से खूबसूरती के साथ इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ और बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इंटीग्रेशन के जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देख रहे होंगे x प्लस 3
होल टू द पावर 3। तो अब एक काम तो ये हो सकता है कि इसका हम एक्सपेंशन कर दें, उसके बाद इसको सॉल्व करें। दूसरा ये भी हो सकता है कि इसको x+3 को t लेट कर लें। ठीक, t लेट कर ले तो dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। ठीक है, तो टी क्यूब क्या होता है, टी क्यूब होता है आपका, टी क्यूब का जो इंटीग्रेशन होगा, टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, टी की पावर 4, ठीक है, प्लस के। बट लेकिन देखिए हम टी में आंसर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन मिला था वो एक्स में मिला था, तो जहां से चले थे वहीं वापस जाना होता है। ठीक है, अगर एक्स से चले थे तो हमको रिजल्ट भी एक्स में ही देना होगा। ठीक, तो x+3 पूरे की पावर 3/4 प्लस के। ठीक है, इसी तरह से इसको देखिए डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं। अब इसको इस तरह से लेट करेंगे तो देखिए लेट करने पर थोड़ा सा देख ही लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है कि जब 4x+3 को t लेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 4dx हो जाएगा, ये dt हो गया। ठीक, तो dx की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1/4 dt आ जाएगी। ठीक, तो बस यही एक चीज थोड़ा सा बतानी थी। फिर ये t की पावर 5 हो जाएगा, t की पावर 5 में क्या होगा, t की पावर 6/6 प्लस के। तो t है क्या, ये है, तो 4x+3 पूरे की पावर 6/6 प्लस के और 1/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहां पर क्या है, लास्ट जो प्रॉब्लम है ax+b, ठीक है ना, पूरे की पावर 4 है, तो अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ 1/a हो जाएगा। ठीक, और ax+b की पावर 5/5 आ जाएगी प्लस k हो जाएगा। देखिए बिल्कुल लास्ट वाले की तरह किया कि इसकी पावर 6 एक पावर बढ़ गई, ठीक, अपॉन में। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट ना लिखना चाहें तो आप उसका पूरा इस तरह से लेट करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्टकट लगा दिया है कि आपको समझ में आया है। डायरेक्ट भी आप उसका जैसे ऑब्जेक्टिव है तो आप उसमें तुरंत जो है गेस कर ले। ठीक, अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस का कॉस होता है। ठीक, तो देखिए जब 3x को t लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो माइनस का 1/3 कॉस, अब x नहीं किए थे, 3x था तो 3x आ जाएगा प्लस k। ठीक, इसी तरह से यहां देखिए तो यहां पर क्या होगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 1/2 साइन का हो गया आपका कॉस। ठीक, तो ये हो गया cos 2x प्लस पाई/2 और k। ठीक, इसी तरह देखिए cos का लिखा हुआ है, cos का क्या होता है, cos का होता है साइन। तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, साइन आ जाएगा 4x प्लस 5 हो गया और प्लस का k हो गया। ठीक, सेक स्क्वायर, ठीक है, तो सेक स्क्वायर का होता है 10, तो यहाँ क्या हो गया 1/7 10 7x प्लस 2 प्लस k। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब इसको हम लेट करेंगे -3x प्लस 4 को, तो माइनस का 3dx हो जाएगा dt। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। ठीक, और e की पावर ही होता है। ठीक, तो ये प्लस k करके इसका पूरा दिखा भी सकते हैं, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरा करके दिखा भी सकते हैं। देखिए a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन में log a। तो यहाँ a क्या है, 10 है। ठीक, तो 10 की पावर जैसा है वैसा ही रहेगा, log 10। ठीक है, बेस ही लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और कि 6x को t लेट किया होगा हमने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/6 भी आ जाएगा। ठीक, साथ में और प्लस k हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान से प्रॉब्लम्स थे, कुछ का हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया और कुछ को थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। ठीक है, देखिए एक के बाद एक बेहतरीन क्वेश्चंस करते चले जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और हमको क्या करना है कि सभी का इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है तो इसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक, डायरेक्ट हो जाएगा ये साइन इनवर्स x अपॉन 5 प्लस c। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों को लेकर के चल रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हमने डेफिनेट के भी रख रखे हैं, बढ़िया प्रॉब्लम। ठीक है, हो सकता है कि इसमें लिमिट ना लगी हो तो ये इंडेफिनेट हो जाएगा। ठीक है, इंडेफिनेट होगा तो प्लस c करके आंसर आएगा। ठीक,
और अगर डेफिनेट है तो देखिए क्या करेंगे, जैसे tan इनवर्स x को हमने t लेट किया, ठीक है, तो t लेट करेंगे तो उसका जो ये देखिए आप, इसको t लेट किया, इसका डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो है वो dt के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये हो गया dx बराबर dt। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा कहाँ चला गया, dt में चला गया, ये t हो गया, तो ये क्या आ गया t स्क्वायर dt। ठीक, अब देखिए t स्क्वायर dt, एक चीज और कि अगर हम यहाँ पे जीरो रख दें, ठीक है, तो जीरो जब रखेंगे हम, ठीक, तो देखिए जीरो पे t का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो ही मिल जाएगा। ठीक है, तो t का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, जीरो पे, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब x जीरो है तो t का वैल्यू जीरो है। ठीक है, उसी तरह से जब x वन होगा, ठीक, तो वन रखेंगे, tan इनवर्स वन क्या होता है, पाई/4, तो t क्या मिल जाएगा हमको, पाई/4। तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, लिमिट चेंज हो जाएगी, और ये आप समझ रहे हैं कि इसका क्या हो जाएगा, t³/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिमिट रख दी 0 to पाई/4। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि हमने जो पुट किया था वो क्या किया था, tan इनवर्स x इक्वल टू t, और हमने लिमिट चेंज कर ली है, t के हिसाब से चेंज कर ली है। ठीक है, तो हमें अगेन ये tan इनवर्स रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट t की जगह पर हम यही नई लिमिट रख देंगे, तो पाई/4 रखेंगे, तो देखिए 4 और ये 16 16 4 ये 64 64 3 सा 192 और ये पाई/3। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि e की पावर x से डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो जैसे e की पावर x से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर -x। ठीक, ये हो जाएगा e की पावर -x, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस e की पावर -x dx। अब देखिए जब इसको जैसे ही हम क्या करेंगे, आप इधर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये e की पावर -x से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर -x 1 प्लस e की पावर -x dx। ठीक है, इसको जैसे ही t लेट करेंगे, ठीक है, तो इसको t लेट करते ही, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और e की पावर -x का e की पावर -x dx आ जाएगा, dt आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log दिस। ठीक है ना, 1/t होगा, उसका क्या होता है इंटीग्रेशन, log t। ठीक है, तो log t का मतलब क्या हो जाएगा, log 1 प्लस e की पावर -x। बहुत ही आसान है, हमने बहुत ही आसानी के साथ इसको किया। ठीक है, ये यही फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या है, एक नया टॉपिक है हमारा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं खंडशः समाकलन। ठीक है, तो उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। ठीक, वैसे इसको बोलते हैं खंडशः समाकलन। और देखिए अगर आप ये लेक्चर कर लेते हैं तो आपको इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत रहेगी नहीं, पूरा आप जो है बढ़िया से इंटीग्रेशन समझ जाएंगे। पूरा लेक्चर मैं कवर कर रहा हूँ इंटीग्रेशन का। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है उसका एक फॉर्मूला छोटा सा है, उसको हमें जानना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है इस तरह का कुछ है कि इंटीग्रेशन ऑफ यू वी क्या है, एक्स के फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, जैसे वहां पे देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है, लॉग एक्स लिखा है, हो सकता है वी साइन एक्स हो। ठीक है, तो एक चीज और कि ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया कि u इंटीग्रेशन v dx माइनस d बाई डी एक्स यू। ठीक है, इंटीग्रेशन v dx। ठीक है, देखिए वेरिएबल कोई जरूरी नहीं कि हर बार dx ही लिखा जाए, हो सकता है कि dt के लिए लिखा जाए। ठीक है, तो उस तरह से हम हर जगह पे dt लिखते चले जाएंगे, या पीछे भी अगर dt के लिए दिया जाएगा तो t और dt होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन सेम होगा तभी हम उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। ठीक, अब देखिए एक चीज और, यहां पर एक रूल होता है आइलेट रूल। ठीक है, आइलेट क्या कहता है आपसे, आइलेट रूल ये कहता है कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो इनवर्स होता है। ठीक है, इनवर्स को आप प्रायोरिटी देंगे, पहला मानेंगे, फिर लॉगरिथमिक अगर होगा तो उसको दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब देखिए यहां पर क्या है कि एक्स स्क्वायर यानी कि अलजेब्रिक है। ठीक, और दूसरा क्या है, लॉगरिथमिक है। ठीक, तो लॉगरिथमिक आपका पहले पड़ जाता है आइलेट में, और एक्स स्क्वायर जो है वो बाद में पड़ता है। ठीक है, अलजेब्रिक आपका बाद में पड़ता है, तो इसलिए क्या करेंगे कि हम इसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, यानी कि इसको हम बोलेंगे लॉग एक्स को बोलेंगे u। ठीक है, और एक्स स्क्वायर को बोलेंगे v। तो देखिए करना क्या है, बहुत ही आसान है। ठीक, हमने लिख दिया कि log x बेस ही फर्स्ट फंक्शन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन।
ठीक है, अब क्या करना होगा, log x का हमको डिफरेंशिएशन लिखना होगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन लिख दिया, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई। ठीक, और अभी क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अभी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पर एक इंटीग्रेशन आपको और लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, देखिए ये इंटीग्रेशन आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन और लगा दिया है। इसको आप थोड़ा सा इस तरह से याद कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो देखिए log x बेस ई यही आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक, तो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन अगेन 3, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 9। ठीक है, ये ऑलरेडी हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख दीजिएगा। ठीक है इसको एक साथ करके लिखिएगा। ठीक, ये हो जाएगा log x बेस ई एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 करके समथिंग प्लस सी। ठीक है, तो देखिए होपफुली मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख के आराम से करते हैं, जिससे बढ़िया से ये एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है हमारा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट को एक बार फिर से एक्सप्लेन किया है। तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस यू डैश इंटीग्रल ऑफ v सॉल्व किया, जो आया उसका एक बार और इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, इसी को मैंने थोड़ा इजी वे में भी लिखा है, u v1 माइनस यू डैश v1, यानी कि v का एक बार इंटीग्रेशन, u डैश मतलब कि एक बार डिफरेंशिएशन u का x के लिए, और अगेन इस पूरे का जो है वो एक बार अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही इजी है, और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जैसा कि मैंने बताया था कि जो आइलेट रूल है वो फॉलो होता है, बट यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे बहुत स्पेशल प्रॉब्लम है। यहाँ पर सेकंड फंक्शन नहीं है, तो हम एक काम करेंगे कि 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है लॉग, ठीक, आइलेट के हिसाब से क्या होता है कि इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक, तो इसको हम x की पावर 0 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका, और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक, 1 वाला। ठीक, तो इसको आपने ऐसे लिख दिया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे 1। ठीक, और क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक, यहाँ पे अगेन 1। ठीक, और देखिए इस पूरे का फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन लिख देना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक, इसका पूरे का फिर से इंटीग्रेशन लिख देना है। ठीक, अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत क्लियर कट समझ में आ रहा है। ये तो ऐसे ही हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो ये हो गया x, x को बाहर लिख दिया, इसका 1 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये 2x आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 1 का हो जाएगा x। ठीक, तो ये अब इस पूरे का करना है। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर हो रहा है, तो एक काम हम करते हैं कि इसको तो ऐसे लिख लेंगे, -2 लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर होगा। देखिए एक्स स्क्वायर है तो इम्प्रॉपर हो गया, क्योंकि नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर दें, 1 सब्सट्रैक्ट कर दें। ठीक, डिवीजन देकर भी करके भी कर सकते हैं, बट ये ज्यादा इजी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ये डिवीजन होकर के 1 हो जाएगा 1 dx, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए इसका क्या होता है, इसका आप जानते हैं, इसका क्या होता है, tan इनवर्स x, तो माइनस का 2 tan इनवर्स x प्लस c, ये हो गया माइनस का 2x। ठीक है, और ये आपका एज इट इज आपने लिख दिया x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही इजी था, बट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, तो इसको एक बार देखना पड़ेगा आपको। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सेकंड फंक्शन कहाँ है, सेकंड फंक्शन इसी में छुपा हुआ है 1। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। देखिए ये u v है, तो इसका इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन v, v इंटीग्रेशन v को v1 में लिख सकते हैं। ठीक है,
और डी बाई डी एक्स यू को यू डैश लिख सकते हैं, यहाँ पे नोटेशन मैंने लिख भी दिया है, यू डैश को डी यू बाई डी एक्स, यानी कि एक बार यू का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और वी वन का मतलब कि एक बार वी का इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स के लिए, क्योंकि यू और वी को हम लोग एक्स का फंक्शन लेकर के चल रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, आइलेट के हिसाब से इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक फर्स्ट लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, ठीक, तो ये साइन एक्स आ गया, आगे क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का, ठीक, ये होता है 2x, ठीक, इसके बाद अगेन कॉस का इंटीग्रेशन लिखना है, ठीक है, यहाँ पे dx लिख देना जरूरी है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे कि एक बार हम लोग इसका पूरे का इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमने पूरे का इंटीग्रेशन फिर से लिख दिया है, ठीक। तो अब देखिए कॉस का हमें पता है साइन होता है, ठीक, इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए क्योंकि वाइस वर्सा होता है, आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ठीक। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 को बाहर ले लिया, एक्स हो गया, साइन का इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा, ठीक, माइनस डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा एक्स का, एक बार फिर से साइन का इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा और इस पूरे का एक बार इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, ठीक। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस, -2 अंदर जाएगा, ठीक है, -2 अंदर जाएगा, ये प्लस बना देगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि x का हो गया 1, ये 1 हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 2, बट साइन का अगेन इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का एक बार आपने किया तो आया माइनस कॉस, और कॉस का फिर से करेंगे तो फिर से आएगा साइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, माइनस का 2 साइन एक्स। एक और शॉर्टकट मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि ये दोनों इंटीग्रेशन हो सकते हैं। तो अगर u ऐसा फंक्शन है कि उसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आगे जाकर के 0 हो जाए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 सो ऑन, ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग इस फॉर्मूले से, ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन, ठीक, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक, और यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन 2, ठीक। फंक्शन क्या था, cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यानी कि ये सही लिखा गया है, ठीक है। अच्छा 2 बार इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये भी सही है, ठीक। इसी तरह से साइन क्योंकि फंक्शन क्या था, cos था, तो cos का 3 बार, ठीक है ना। तो देखिए cos से चलेंगे तो cos का एक बार क्या हो जाएगा, cos का एक बार हुआ आपका साइन, ठीक, दोबारा किया तो हुआ माइनस का cos, और cos का फिर से किया तो फिर आ गया माइनस का साइन, तो बिल्कुल सही है, ये माइनस का साइन एक्स है, ठीक, और यही हमारा आंसर आया भी था। तो इसको हमने क्रॉस चेक कर लिया। ये फॉर्मूला थोड़ा सा हाइयर हम लोग जब स्टडीज करते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल पे, तो इस ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही एक्सपेंडेड फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको यहीं पर अगर थोड़ा सा अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आप रिजल्ट अपने क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं करके आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर आपके मार्क्स काट लिए जाए, लेकिन आप क्रॉस चेक करने के लिए इस फॉर्मूले से बहुत आसानी के साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन और है, ये भी बढ़िया है, बस इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको sec x में तोड़ लीजिए, इसको sec स्क्वायर x में तोड़ लीजिए, ठीक, क्योंकि दोनों ही आपके क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है tan x आपके पास, ठीक। तो इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड बोल दीजिए, तो ये डू इट योरसेल्फ है, इसको अपने आप ट्राई करिए, बहुत आसान। देखिए एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी होती है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए, ठीक, log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक, प्लस सी। देखिए यहाँ पर a है क्या, आपका a है 3, ठीक, तो यहाँ पर बस जस्ट आप क्या कर देंगे, 3 रख देंगे इसको, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा,
और क्योंकि 3 यहाँ भी रखना है तो ये हो जाएगा 1/6 log x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। तो ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर दोनों टर्म जो है वो लीनियर है, ठीक है, तो हम a अपॉन एक्स माइनस ए लिख देते हैं, b अपॉन एक्स माइनस बी, और इसको कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कोफिशिएंट कंपेयर करके या सब्स्टिट्यूशन मेथड से वहाँ पर a b की वैल्यू निकाल करके हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरह से अगर पावर यहाँ पर रिपीटेड हो रही है लीनियर की तो हम उसको उतनी बार लिखते हैं, जैसे पावर 2 तो पावर 2 तक उसको लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उसमें c के साथ लिख देंगे। मान लीजिए इसमें x माइनस सी भी होता तो एक c के साथ x माइनस सी लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक, अभी क्या कर रहे हैं कि हम इसको केवल पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा जैसे कि एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ये इसको ऐसे लिख देंगे ये, ठीक है, और बोथ साइड ये कॉमन लेने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x माइनस 1 बराबर 0, ठीक, क्योंकि ये पहला लीनियर फैक्टर है, ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी, इसको पुट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 हो गया आपका माइनस का 2, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इसी को पुट कर रहे हैं 0, तो ये 0 हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई माइनस का 1/2 आ गई। इस तरह से दूसरा क्या करेंगे कि x माइनस 3 को 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो जब इसको 0 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, इसमें अगेन क्या करना है कि x इक्वल टू 3 पुट कर देना है, ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, ये a हो गया, यहाँ पे क्योंकि 0 हो जाएगा खत्म ही हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं b की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये आ रहा है माइनस का 1/2 और ये आ रहा है आपका 1/2। अब चूंकि इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक, तो देखिए 2 क्योंकि बाहर ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट है, ठीक, तो ये क्या होता है, इसका होता है कि log x माइनस 1, ठीक है, तो माइनस का 1/2 log x माइनस 1, ठीक, डायरेक्ट लिख दिया log x माइनस 1, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 log x माइनस 3। अब देखिए किसी भी चीज में अगर log आ रहा है आपका और आगे माइनस है तो माइनस को अगर आप यहाँ लाएंगे तो आप इसको 1 अपॉन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही लिख दिए, छोड़ दीजिए, 1/2 कॉमन ले लीजिए, ठीक, तो 1/2 कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ पर आपके बहुत क्लियर कट समझ में आ रहा है कि क्या हो जाएगा log x माइनस 3 माइनस का log x माइनस 1 हो जाएगा। और आप एक बात जानते हैं कि log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस 3 और अपॉन में x माइनस 1, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान था, देखिए कुछ इसमें था नहीं खास। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक रिपीटेड रूट का हमने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो बेसिकली है क्या, ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, तो आपको ये बात पता है कि अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर कहीं पर भी हो, ठीक, तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से, उसको इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक। देखिए अगर यहाँ पर पावर 3 होती तो अभी हम क्या करते हैं कि c भी ले लेते हैं, c के साथ x प्लस 1 की पावर 3 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पावर 2 तक ही है तो बस इतना ही लिखेंगे। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर का अगर एलसीएम लेते हैं हम, ठीक, तो ये ऐसे एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a x प्लस 1 प्लस b और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो आपके समझ में आ गया होगा बढ़िया से, ठीक। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं कि पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा करके कि x प्लस 1 को अगर हम लोग 0 पुट कर दें, ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर आपका दिख भी रहा है, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया, ठीक। अब जब ये -1 हमने पुट किया तो देखिए ये तो खत्म हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये बात सभी के समझ में आ रही है क्योंकि हमने इसको 0 पुट किया ही था। तो यहाँ से b बचा, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस का 1 आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है हमको, क्योंकि a और b हमारे दो अननोन है, ठीक है,
तो हमने क्या किया है कि एक को तो निकाल लिया है कि b इज इक्वल टू -1, दूसरा क्या है हमारा a है, a को हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आप जैसे x को 0 दे दिए या x को -1 दे चुके हैं, +1 दे दीजिए, कोई एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़कर कोई ऐसी वैल्यू दे दीजिए जो इसका फिजिकल मीनिंग खत्म ना कर रहा हो, यानी कि अनडिफाइंड वैल्यू ना दे रहा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा वैल्यू हमने x इक्वल टू 0 दे दिया, ठीक, तो 0 दे देने पर क्या होगा, देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है यहां पर जब 0 देंगे आप, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इधर 0 रखेंगे तो ये a बचेगा प्लस b हो जाएगा। b है क्या आपका, b हम लोग निकाल चुके हैं, b क्या है, -1, ठीक। तो यहां से आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू क्या आ गया आपका, इजिली क्या आ गया, a इक्वल टू आपका 1 आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इसमें पुट कर देना है, ठीक है भाई। तो बेसिकली क्या है कि x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर जो है, ठीक, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहां से 1 अपॉन x+1, ठीक, और माइनस का 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसी को इंटीग्रेट करना है हमको, ठीक, यहां dx लिख दिया, यहां dx लिख दिया, तो ये तो हमें ये पता है कि ये क्या हो गया, log x+1 हो गया, ठीक, इसको हमने log x+1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि जैसे कि ये पावर 2 है, ठीक, तो इसको अगर हम t लेट कर ले तो t की पावर -2, ठीक है, तो t की पावर -2 का क्या होता है, -2 + 1, यानी कि t की पावर -1, ठीक है, और -2 + 1 का क्या होता है, -1, तो ये +1 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा आपका x+1, ठीक है, -2 + 1 क्या होगा, -1, ठीक है, तो -1 क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, और इसी तरह से हम क्या कर देंगे, एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, तो ये बड़ी आसानी के साथ हमने रिपीटेड रूट के प्रॉब्लम को पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रल करके सॉल्व कर दिया। देखिए एक और बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, ठीक है, यहां पर क्या है कि यहां पर जो टर्म है ये क्वाड्रेटिक है, ठीक, तो अगर कहीं पर भी क्वाड्रेटिक आ जाता है, ठीक, तो उसका जो ब्रेकअप होता है, ठीक, वो लीनियर में होता है न्यूमरेटर में। जरा देखिए कैसे करेंगे इसको ब्रेकअप को, जैसे ये हमने लिखा है x² + 3, ठीक, यहां लिखा है x-1 x² + 2x + 5, ठीक है। तो ब्रेकअप कैसे लिखेंगे, जैसे ये लिख दिया हमने a अपॉन में x-1, ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि bx + c, ठीक है, और यहां लिख देंगे x² + 2x + 5, ठीक, 2x + 5, ये इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए करना क्या है कि एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे, ठीक, तो एलसीएम लेने पर क्या बन जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए, वो इस तरह से बन जाएगा कि x² + 3 a x² + 2x + 5, और यहां पर bx + c x-1, ठीक। अब देखिए मे भी हो सकता है कि आप जिस तरह से इसको करते हो सॉल्व, ठीक है, हो सकता है वो लेंदी हो, क्योंकि दो ही तरीके होते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन करके या कोफिशिएंट कंपेयर करके। एक और भी तरीका है जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, देखिए एक वैल्यू तो यहाँ पे जैसे x = 1, ये तो रूट दिख ही रहा है इसका, ठीक, कि इसको अगर हम x-1 को 0 कर दे तो x = 1 पुट कर सकते हैं, तो पुट x = 1 ऑन बोथ साइड, ठीक। तो देखिए जब x = 1 पुट करेंगे, ठीक, क्योंकि हम x-1 को जो है 0 कर रहे हैं, ठीक, तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो इधर तो 4 हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा 8 हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से बड़ी इजिली वे में आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, ठीक। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आप कोफिशिएंट कंपेयर करिए, ठीक, लेकिन हम लोग उसके थ्रू नहीं जाएंगे, हम लोग एक काम करते हैं यहीं पर कि x की डिफरेंट वैल्यू देके देखते हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू जो इस प्रॉब्लम को फिजिबिलिटी इसकी खत्म ना कर रही हो, मतलब अनडिफाइन ना कर रही हो, ठीक है। जैसे अगर हम x को अगर इसमें हम 0 दे दें, ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको x को अगर 0 दे दें, ठीक, तो यहां पर देखिए ये 0 दिया, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो गया, 3 हो गया, यहां से 3 आया, ये खत्म हो गया, ये a लिखा हमने इंटू 5 लिखा, बट हमें ये बात पता है कि a की वैल्यू हमारे पास नोन है, कितनी है हमारे पास a की वैल्यू, 1/2, अभी अभी फाइंड किया है, जस्ट फाइंड, ठीक है।
तो अब देखिए यहां पर जब आप 0 रखेंगे इसके साथ में तो b खत्म हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, c बचेगा। ठीक, और यहां पर जब c के साथ आप 0 पुट कर रहे हैं तो -1 बचेगा। ठीक है, तो देखिए ये 5/2 हो गया, 3 - 5/2, 2 3 जा 6, 6 - 5 यानी कि 1/2। ठीक है, तो c से इधर आ गया, तो हमने बहुत ही देखिए इजीली वे में बिना कोफिशिएंट को कंपेयर किए x = 0 पुट करके, ठीक है, एक वैल्यू c का हमने फाइंड कर लिया। ठीक, अब क्या करने वाले हम लोग, एक और वैल्यू निकालनी है। ठीक, देखिए -1 हो चुका है, 0 हो चुका है। अब अगर हम लोग क्या करें कि -1 को पुट कर दें। ठीक, थोड़ा ध्यान से करिएगा, -1 को पुट कर रहा है। ठीक, अगेन यहां पे 4 हो जाएगा, यहां -1 करेंगे +1 आएगा, बट यहां जब करेंगे तो -2 होगा और यहां से +5 होगा, तो 5 + 1 6, 6 - 2 4। ठीक, a का वैल्यू नोन है, रख देते हैं। ठीक, -1 रख रहे हैं तो -b हो गया, c हमें पता है क्या है, माइनस का हाफ है। ठीक, कितना रख रहे हैं, -1, -2 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये हो गया 2। ठीक, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये जब -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये +2b हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, तो प्लस का क्या हो गया, 1/2 × 2। ठीक, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। जरा इसको देखिए, यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 4 = 2 था, ये 2 और यहां से प्लस का 1, इसको 1 ही लिख देते हैं सीधे। ठीक, तो 4 - 3, 4 - 3 कितना हो गया, 4 - 3 हो गया 1। ठीक, 4 - 3 आपका 1 हो गया। तो यहां से आप देख रहे हैं 2b के बराबर हो गया, तो b कितना हो गया आपका, b हो गया 1/2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, बहुत इजी है। ठीक, a का वैल्यू आपने क्या दे दिया, यहां से निकाला आपने 1/2। ठीक, ये हो गया। b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू हो गया 1/2, यानी कि यहां पर हो गया x/2। ठीक, और c का वैल्यू क्या हो गया, वो हो गया माइनस का 1/2। ठीक है, तो अगर एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, x - 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि इसको हमें सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग इस तरह के कर चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज करिएगा, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक, तो इसके बाद इंटीग्रेट आप करिए। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप कोई भी कंपटीशन उठा के देख लीजिए, बोर्ड्स एग्जाम देख लीजिए या IITs देख लीजिए या MNITs देख लीजिए, VIT देख लीजिए, सब में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये कुछ ऐसा प्रूविंग करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, बहुत रिपीटेड प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी फोर्थ, याद कर लीजिए, प्रॉपर्टी फोर्थ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी फंक्शन f(x) dx है, ठीक, तो अगर 0 to a है, ठीक, तो 0 to a fa - x dx भी कर सकते हैं। ठीक, यानी कि बहुत सीधी सी बात है कि जहां जहां x लिखा है वहां पर इस इंटरवल को, ठीक है ना, इस इंटरवल से x को माइनस करके लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी फोर्थ, यूजिंग प्रॉपर्टी फोर्थ, इसको लेट कर लेते हैं कि लेट दिस वन इज i, इसको i लेट कर लेते हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए जरा, 0 से π/2 sin π/2 माइनस x। ठीक, यहाँ पे x की जगह में क्या कर दिया, π/2 माइनस x कर दिया। ठीक है, इसी तरह से यहां भी कर दिया हमने sin π/2 माइनस x, और यहां भी कर दिया cos π/2 माइनस x। ठीक, ये हो गया dx। अब देखिए ये बहुत सीधी सी बात है कि sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, तो ये हो गया cos x। ठीक, ये हो गया आपका cos x और ये हो गया आपका sin x dx। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग चले कहां से थे, इस वाले इक्वेशन से, स्टार से, पहुंचे कहां पे, डबल स्टार पे। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, स्टार और डबल स्टार को ऐड कर दें, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे sin x, भाई डिनोमिनेटर सेम है तो sin x प्लस cos x हो जाएगा, और i और i क्या हो जाएगा, 2i, तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 to π/2। ठीक, sin x प्लस cos x, और अपॉन में भी यही sin x प्लस cos x।
ठीक, तो देखिए ये कैंसिल आउट, ठीक, मैंने हटा दिया इसको, dx हो गया। इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है, x होता है, ठीक है, लिमिट लगा दीजिए लोअर से अपर 0 to π/2, तो कितना आ गया π/2। बट लेकिन ये वैल्यू क्या आ रही है, 2i की आ रही है, हमें चाहिए क्या है i, ठीक है ना, तो i कितना हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल है बहुत, ठीक है ना, π/2 और अपॉन 2, तो क्या हो गया π/4, ठीक, यही आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो देखिए कितना आसान था। बट अगर आप इस प्रॉपर्टी को नहीं यूज करते हैं तो ये बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, बहुत आसान कर दिया हमने, इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम ने लिखा हुआ है, ठीक है, जो जिसके आने का चांसेस 100% रहता है एग्जाम में। देखिए इसमें क्या है, जो लास्ट प्रॉब्लम था उसमें क्या था कि लोअर लिमिट हमारी 0 थी, लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट है, a है, a to b है, तो इसमें प्रॉपर्टी फोर्थ ही होती है यूज, बट यहां से हम क्या कर देते हैं, a to b कर देते हैं, और यहां पर अब जो करेंगे वो करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स dx। ठीक है, यानी कि लिमिट को ऐड करके x में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यूजिंग प्रॉपर्टी फोर्थ। ठीक, इसको अगर हमने i बोल दिया तो क्या करेंगे, देखिए जहां जहां पर भी आपका क्या लगा हुआ है, x लिखा है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक, यहां ध्यान दीजिए, 5 माइनस एक्स ये किया, ठीक, यहां क्या कर दिया, √5 माइनस एक्स dx। ठीक, तो देखिए ये -5 अंदर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक, और ये प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं, ये आपका 1 है मान लीजिए, जो i को लेट किए थे, तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। देखिए ऐड करने पर क्या फायदा हो रहा है कि ये अगेन जो है, जो डिनोमिनेटर है इसका √5 माइनस एक्स प्लस √x, न्यूमरेटर में भी वही बन जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट लगा दिया। आपको पता ही है कि लिमिट का क्या तरीका होता है कि पहले अपर लिमिट रख देते हैं फिर लोअर लिमिट, 4 माइनस 1 कर दिया, वो 3 आ गया। ठीक, तो 3 आ किसके बराबर रहा है, 2i के। ठीक, 2i के, तो यहां से i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक, और यही आपका हेंस प्रूव्ड है। ठीक, ये देखिए, तो बहुत ही इजी है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा बेसिक्स पे कमांड करना है। ठीक, ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, इसे हम लोग रामबाण प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो इंटीग्रेशन के बड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये लग सकती है, उसे 1 सेकंड में चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। अगर अदरवाइज ये प्रॉब्लम लगाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अगर आप कुछ और करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं है। देखिए यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है कि हमें इसे tan इनवर्स पे ले जाना होता है। ठीक, तो इसको अगर हम देख रहे हैं, हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, तो 2x का हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 के स्क्वायर को इसमें ऐड कर दे और सब्सट्रैक्ट कर दे। ठीक, तो देखिए जैसे ही हम ये काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। ठीक, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, और ये हो गया 2 स्क्वायर। आपको एक बात पता है कि एक फॉर्मूला होता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a, x प्लस 1/2 प्लस c। ठीक है, देखिए बहुत आसान। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो कुछ नंबर फ्रैक्शन में आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको फ्रैक्शन में लिख करके आप होल स्क्वायर लिख करके तब इंटीग्रेट कर देंगे और आसानी के साथ वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।